कल कल निनाद करती श्यामा वर्णी माँ जमुना जी। रात का दूसरा प्रहर चढ़ आया है। शरद पूर्णिमा की वो चंद्र की सुंदर छटा जो अपनी किरणों को बिखेरते हुए विरहिणी के हृदय की अग्नि को और अधिक तप्त करने में सहायक हो रही है। कोई गोपी घर से आकर कन्हैया की गलबैया डाल करके बैठ गई और कन्हैया के चरणों में अपना हाथ रखकर, अपने हाथ पर मुखमंडल को रखकर कन्हैया के उस मकर कुंडल को निहार रही है। कोई कन्हैया के हाथ में जो मुरली है, उस मुरली के जो छिद्र है, उन छिद्रों को निहार करके उन छिद्रों से ईर्ष्या करते हुए मन में भाव रख रही है। ए बेरन मुरली, तूने ऐसो कौन सो जतन कियो जो जाए छलिया के अधरामृत को पान तोए मिले। अरे हम तो जाकर दर्शन तक आज न कर पाते। कोई कन्हैया के पैर की नूपुर को देख रही है। लाखों गोपियां इस मुरली को सुनकर शरद पूर्णिमा की रात में आ बैठी इस कदम के वृक्ष के नीचे जमुना के तीर। भैया, लाइफ के मैनेजमेंट को अगर सुधारना है तो हमारे विजन क्लियर होना चाहिए। यूं ही यहां सूरज नहीं उगता है, यूं ही यहां रात नहीं होती है। एक सांझ होना जीवन की सांझ होने के बराबर है। जब सूरज उगे ना, स्वागत करो उसका। आज नई सुबह मिली है, आज नया दिन मिला है, आशा की नई किरण आई है। एक दिन और मिला है हमको जीने के लिए। मर जाते हैं लोग, थोड़ी सी समस्या का सामना नहीं कर पाते, फंदा लगाया, टंग गए, लटक गए, कहां गए? अरे वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां? दम ले ले धड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहां? ओ वहां कौन है तेरा? जो कर रहे हो उसका भान रखो, जो सोच रहे हो उसका भान रखो, जो बोल रहे हो उसका विवेक रखो, जो देख रहे हो उसका विवेक रखो। अगर जीवन की ये छोटी छोटी बातें अगर हमारी सुधर गई तो जीवन के प्रबंधन में कोई समस्या नहीं आएगी। हंसते हुए रोते हुए आए हो और हंसते हुए यहां से चले जाओ। उस वेणु को सुनकर, उस मुरली को सुनकर गोपियां पहुंची है। दूसरा प्रहर रात का चढ़ आया है। गोविंद ने कहा, क्यों आई हो यहां? इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी गोपी को पता नहीं, कोई नहीं जानती क्यों आई। कोई अपने भरतार की थाली में साग परोस दी, रोटी रख ही नहीं पाई, भाग आई। कोई केवल लहंगा चोली पहनी, साड़ी पहन रही थी और मुरली की धुन सुनाई दी, इस दिशा में भाग खड़ी हुई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। कहते हैं कि आंखों में लगाने वाला श्रृंगार इस मुरली को सुनकर होठों पे लगा ली और होठों पर करने वाला श्रृंगार आंखों में लगा ली, बस चली आई। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, गोविंद आपको नहीं देखता, आपके पदार्थ को नहीं देखता, वो आपके भाव को देखता है। आप जैसे हो, जो हो, जहां हो, वहीं अपने आप को सांवरिया सेठ को समर्पित कर दो और जीवन की नई यात्रा शुरू कर दो। जीवन का हर क्षण नया है, हर पल नया है, सूरज रोज नया है, चंद्रमा रोज नया है। ये पवन बहने वाली रोज नहीं है। गंगा आप डुबकी लगाए, बाहर निकले, इतने में गंगा नवीन हो गई है, नई आ गई है। वो तो बह के चली गई जिसने आपको स्नान करवाया। गोपियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। कन्हैया ने पूछा, क्यों आई हो? कोई जवाब न दे पाई। कृष्ण ने खुद प्रश्न किए, जमुना जी को देखने के ताई आई हो? ए लली, जा जमुना जी को देख ले और जा चली जा अपने घर। ए लली, तू काहे आई है?
मुरली सुनने आई है, सुन ली ना मुरली, वेणु सुन ली ना, जाओ चली जाओ अब। चंद्रमा की इस चंचल किरणों में जमुना तट की रेणु को देखने आई हो। अरे जमुना जी के किनारे जो रज कण है उसकी चमक को देखने आई हो। लली देख ली ना, अब जा घर जा। ए गोपियों, तुम सबके भरतार क्या कहेंगे तुमको? अरे घर में नहीं आने देंगे। इतनी रात को एक ग्वारे के पास आकर के बैठना, ये तुम सद्धर्मणियों को शोभा नहीं देता। चली जाओ यहां से। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। वारे छलिया, पहले तो मुरली बजाकर हमको बुलाता है और जब हम आ जावे तो हमें यहां से जाने को कहता है। एक गोपी मुखर हुई, बोली लाला, एक कन्हैया, हम वो सब छोड़ आए हैं, अब हमको वहां नहीं जाना है। कैसी बातें करती हो गोपी? किसे छोड़ आई हो और किसको छोड़ करके कहां रह पाओगी? आप हम सब लोग भी किसे छोड़ सके आज तक? दुनिया छोड़ने की बात करते हो, घर गृहस्थी छोड़ने की बात करते हो। खुलिया में पड़ी हुआ तंबाकू की डाबी नहीं छूटे 80 साल की उम्र तक। बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ देगा। और छोड़ के जाके करोगी भी क्या? गंगा जी जाओगे, डुबकी घर वालों के नाम की लगाओगे, ये मैया की, ये पिताजी की, ये पत्नी की, ये बच्चों की, उनके नाम की डुबकियां लग रही है। जाएगा सावरिया जी अकेला आदमी और झोला भर के प्रसाद लाएगा। बोले फलारे ने मंगवाया, एक वहां, एक उनके, एक। अरे भैया, कितना टोकरा उठाकर चलोगे? हमारे गुरुजी कहते थे, वो एक साइकिल चलती है नितिन, तो जिस पर एक नाम बोल, एटलस साइकिल, एटलस साइकिल, उस पर एक मोनो हुआ करता था। हाँ हाँ विनय भाई, एटलस साइकिल का लोगो याद है आपको? मोनो कैसा होता था? ना 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 ना, यस यस यस। क्या होता था उसमें? एक आदमी पूरी पृथ्वी को अपने माथे पर। तो हमारे गुरुजी को जब हम कभी कोई बात होती थी और अरे गुरुजी वहां से वो कर लेते, वहां से वो कर लेते, तो गुरुजी कहते ज्यादा एटलस मत मण, पूरी पृथ्वी को बाहर अपने माथा पे तो नहीं रखनो, ज्यादा बाहर तो को नहीं, तो अटे दुखे खाली अटे। कई वो बोले खाली अटे दुखे दादा के, कई वो बोले एक उल्टी हुई थी, बोले काले तो बढ़िया था। अरे कल क्या भैया, एक पल पहले आदमी बढ़िया रहता है और अगले ही पल का भरोसा नहीं होता है। तो ज्यादा एटलस मत बनो, फ्लो में रहो। जैसे गंगा बहती है ना, वैसे अपने जीवन को बहने दो। खुद भी राजी रो न दुनिया ने राजी रहवा दो। तो सांवरिया सेठ खूब लाड लड़ा गया, खूब आनंद करे, खूब आनंद करे। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई, हम क्यों आए हैं? हमको पता ही नहीं, हम क्यों पहुंचे? कृष्ण ने जवाब दिए, प्रश्न भी कृष्ण कर रहा है। भले इस रेणु को देखने आई हो, देख लिया, जाओ। पति व्रत धर्म का आचरण करने वाली महिला को अपने पति के बिना रात्रि के अंधकार में घर से बाहर निकलना इस तरह से निषेध है। और कन्हैया कथा सुनाने लगे। देखो गोपियों, एक कथा सुनाता हूं। सब गोपियां बैठ गई सामने। आज गोविंद वेणु बजाने वाला, मुरली बजाने वाला मेरा कन्हैया आज कथाकार कृष्ण बना है। बोले एक सद्धर्म गृहस्थ धर्मिणी एक नारी थी, पतिव्रत में उसका बहुत भान था, बहुत ध्यान था, प्रतिव्रत धर्म का आचरण करती थी। एक दिन सांझ के समय उसका पति खेत से थक हार कर घर लौटा और घर आकर के पति ने भोजन किया और भोजन करके वो सुस्ताने लगा तो पति को पत्नी की गोद में सिर रख करके नींद लग गई। कन्हैया कथा सुना रहे गोपियों को। पति उस पत्नी की गोद में सिरहाना लेकर सो गया, नींद आ गई। इतने में क्या हुआ कि उसका 8-10 महीने का घुटमन चलने वाला लाला वो जाग गया
वो जागा तो पत्नी उसको लेने के लिए नहीं गई कि इसको लेने जाऊंगी तो पति को जगाना पड़ेगा, पति जागेंगे तो उनकी सेवा में मेरा धर्म नष्ट होगा। वो घुटमन घुटमन चलते 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 वो बच्चा चूल्हे की परवल में जाकर गिर पड़ा, अग्नि में जल करके मर गया होगा। आंख बंद करके मन मसोज करके अश्रुओं की धारा कपोल पर बहने लगी, पर वो पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाली नारी अपनी पति की सेवा से मुक्त नहीं हुई। मैं जागूंगी, मैं उठूंगी तो पति जाग जाएंगे और सेवा भंग होगी। हे गोपियों, उस पतिव्रता नारी के धर्म का आचरण और उसका प्रभाव देखो कि जब पति जागा और जागकर जैसे ही पति ने आंखें खोली, उठा गोद से, वो पत्नी दौड़े दौड़े जाकर चूल्हे की परवर में जाकर देखती है तो वो अंगारे जो अग्नि के थे, वो अंगारे उस पतिव्रत धर्म के आचरण के भाव के कारण वो अंगारे पुष्प बन गए हैं और वो बच्चा जलते चूल्हे के अंदर खेल रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म। मत भंग करो इसको, लौट जाओ अपने घर। अब गोपियां हंसने लगी, ये लाला जो हमको तो कथा सुनावे ना लाला, ऐसी 2 4 6 का, अरे 10 50 कथाएं हमको भी आवे तो सुनाओ। अब गोपी कथा सुनाती है। बोले एक पत्नी, उसका पति विदेश कमाने के लिए गया और विदेश कमाने गया, पत्नी रोने लगी कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो पति ने अपनी तस्वीर दी, बोले ये मुझे देख करके, मेरा ध्यान करके, रोज पूजन करके, इसी के साथ नेह करके रहना, मैं साल 6 महीने में लौट आऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? बोले रोज पति की इस तस्वीर की वो सेवा करती थी, पूजा करती थी, पुष्प चढ़ाती थी, माला धारण कराती थी, इसी को अपना प्रियतम मानकर इसके साथ रहती थी। एक दिन वो पति देव विदेश से व्यापार करके लौट आए, घर लौट आए। अब घर के बाहर आकर वो दरवाजा बजा रहे, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। अब कन्हैया तुम बताओ कि उस महिला को जो घर में बैठी बैठी तस्वीर की पूजा कर रही है, उसकी पूजा करना चाहिए या जाकर दरवाजा खोलकर अपना जो पति आ गया उससे मिलना चाहिए? कन्हैया ने कहा कि उसको तो अपना पति आ गया है, असली का पति आ गया, उसको जाकर के मिलना चाहिए। बस कन्हैया का हाथ पकड़ के गोपी ने कह दिया, यही हम तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। अरे दुनिया में रहने वाले जो हमारे पति है वो तो वो तस्वीर वाले पति है, हमारा असली का पति तो तू है, इसलिए हम तेरे पास चली आई है, हम आकर के तेरे साथ। जगत का पति है गोविंद। गोविंद मौन हो गए और यहां से रास की परिकल्पना प्रारंभ होती है। कन्हैया द्वे द्वे गोपी एक एक मोहन आनंद के साथ, चलो आ गई हो तो मैं तुम्हारे साथ रास करता हूं। रास करते हैं, रास करते करते राधा जी और गोपियों में अनन्य भाव भगवान गोविंद के प्रति बन जाता है। गोविंद रास से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।